अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो तुर्की में होने वाले एक हालिया वाक़े के बारे में है, जिसमें तुर्की में एक तुर्क अदाकार की तरफ से तौहीन कुरान का वाक़या पेश आया। वो वाक़या क्या था, इस बारे में आप लोग जानेंगे, और ये कि तुर्की में मौजूद किन किन अदाकारों ने उस अदाकार के हक में आवाज़ उठाई, जिस वजह से रोशनी लाइट चैनल ने इन अदाकारों के बाइकआउट का मुकम्मल फैसला किया है। और नाज़रीन इकराम, एक और अहम बात आप लोग ये भी जानेंगे कि तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान की पार्टी का तुर्की में इक़्तिदार में रहना क्यों ज़रूरी है, और तुर्की में पिछले 20 साल के दौरान आने वाली तब्दीलियों का इस वाक़े से क्या ताल्लुक है। तो आज की वीडियो में हम जज्बात से हटकर पूरा वाक़या शुरू से आखिर तक समझेंगे, अदालत में होने वाले सवाल जवाब भी देखेंगे, और आखिर में इस पर बात करेंगे कि एक फ़नकार की आज़ादी कहाँ तक है और मजहबी मुक़द्दसात के एहतराम की हद कहाँ से शुरू होती है। तो वाक़या कुछ यूँ हुआ कि गुज़श्ता दिनों तुर्की के मारूफ स्टैंड अप कॉमेडियन दनीज़ गोकताश ने अपने 3 साल से जारी कॉमेडी शो, जिसका नाम उलू दनीज़ है, जिसका मतलब है दनीज़ की मौत, तो उसकी ताज़ा तरीन वीडियो यूट्यूब पर अपलोड की, और अब तक ये वीडियो 12 मिलियन लोग देख चुके हैं। जबकि इसके मुख्तलिफ क्लिप्स सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल होने लगे, और जैसे जैसे ये क्लिप्स फैलते गए वैसे वैसे उन पर तनकीद भी बढ़ती गई। फिर तुर्की में उनके किए गए मजाक के खिलाफ एहतजाज शुरू हुआ और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। और फिर दनीज़ गोकताश जब दूसरे मुल्क से वापस तुर्की पहुंचे तो इस्तांबुल एयरपोर्ट पर उन्हें हिरासत में ले लिया गया, और एक रात पुलिस की तहवील में रखने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां प्रोसिक्यूटर ने उनके शो के मुख्तलिफ हिस्से पढ़कर सुनाए और उनसे वजाहत तलब की। मिसाल के तौर पर सबसे पहले सदर तैयब एर्दोगान के मुतल्लिक उनके जुमलों पर सवाल किया गया, क्योंकि दनीज़ गोकताश ने अपने शो में कहा था कि मैं ऐसी बात करने लगा हूँ जो शायद कुछ नागवार गुजरे। मुझे रजब तैयब एर्दोगान कभी पसंद नहीं आए। मेरी ज़िंदगी में एक लम्हा भी ऐसा नहीं आया जब मैं उनके नज़रियात से मुत्तफिक रहा हूँ। लेकिन वो एक करिश्माती लीडर हैं, वो लंबे कद के हैं और उनकी मूछें हमेशा एक ही अंदाज में तराशी हुई होती हैं। लेकिन असल नागवार हिस्सा अब आ रहा है। अच्छा हो या बुरा, हमारा एक मुश्तरका सफ़र रहा है। मैं 1994 में पैदा हुआ और वो भी 1994 में इस्तांबुल के मेयर बने। हमने उनकी ज़िंदगी के तमाम अहम मराहिल और सियासी तरक्की को देखा है। वो ऐसे पड़ोसी की तरह है जिसे मैं पसंद नहीं करता, मगर फिर भी उसकी ज़िंदगी के बारे में तजस्सुस रहता है कि आज उसने क्या किया, उसके कचरे में क्या है वगैरह। एक शर्मीले डिक्टेटर से अपने डिक्टेटरशिप पर मुतमईन डिक्टेटर बनने तक का सफ़र। जब अदालत में उनसे इस बारे में पूछा गया तो गोकताश ने जवाब दिया कि डिक्टेटर कहना उनके नज़दीक एक सियासी तज्जिया था, वो किसी की ज़ाती तौहीन नहीं करना चाहता था। फिर प्रोसिक्यूटर ने उसके शो का वो हिस्सा पढ़ा जिसमें उसने कहा था कि वो नफ्सियात का ग्रेजुएट है और कभी कभी सोचता है कि अगर वो एर्दोगान का मौलिज होता तो उसे अच्छी तनख्वाह और लंबी नौकरी मिल जाती। लेकिन फिर उसने ये भी कहा कि मुझे तो कभी ये मौका ना मिलता, शायद पैसा ख़ानदान में रखने के लिए किसी रिश्तेदार को रख लिया गया हो, मसलन अलबायरक, बेरख्तार या फिर कोई और नया मिला जुला नाम। लेकिन लगता है कि उनकी थेरेपी ज़्यादा कामयाब नहीं रही, क्योंकि वो सिर्फ एक तस्वीर में दिल खोलकर हंसते हुए नजर आए, और वो भी कब्रिस्तान में। इससे लगता है कि मामलात ज़्यादा अच्छे नहीं चल रहे। तो यहाँ साफ जाहिर हो रहा है कि ये कॉमेडियन तैयब एर्दोगान को नफ्सियाती मरीज कह रहा है, और इस पर भी गोकताश ने यही जवाब दिया कि उसका मकसद सिर्फ मजाक पैदा करना था, ना कि सदर की तज़हीक। उसके बाद उसका एक और जुमला सामने रखा गया जिसमें उसने मज़ाहिया अंदाज में कहा था कि शायद सदर एर्दोगान भी हमारी तरह मोटिवेशनल वीडियोस देखते होंगे। और इस तरह के जुमले से साफ ये बात जाहिर हो रही थी, तुर्की का सदर होने के बावजूद भी तुर्की की भलाई या बेहतरी के लिए कोई भी काम करने पर आमादा नहीं होते, और उन्हें इसके लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो दनीज़ गोकताश ने इस बारे में ये वजाहत दी कि यह सिर्फ एक मज़ाहिया तसव्वुर था, उनका इसमें तौहीन का कोई भी इरादा नहीं था। फिर प्रोसिक्यूटर ने इनका वो हिस्सा पढ़ा, लेकिन सबसे ज़्यादा तनाज़ो उस वक़्त पैदा हुआ था जब अदालत में कुरान से मुतल्लिक उनके जुमले पढ़े गए। तो कुरान के बारे में उसने ये कहा कि असल में चौथी किताब कुरान मेरी पसंदीदा किताब है। यहाँ मैं बताते चलूँ कि कुरान मैंने कहा है, उसने कुरान का नाम नहीं लिया, उसने कुरान मजीद को सिर्फ चौथी किताब कहा। तो वो कहता है कि मेरी राय में चारों आसमानी किताबों में ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। सबसे पहले तो ये बहुत जुर्रतमंदाना दावा करती है कि यही आखिरी किताब है, हालांकि उस दौर में नई किताबें आना अभी शुरू ही हुई थी, और अगर बाद में राइटर के जहन में कोई नई बात आ जाती तो मुश्किल हो जाती, क्योंकि पहले ही कह दिया गया था कि ये आखिरी किताब है। और उसका ये तंज़िया जुमला कि आखिरी किताब होने का दावा एक बहुत जुर्रतमंदाना ऐलान है, तो यही जुमला सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल हुआ। और दूसरा जुमला जो उसने कुरान मजीद के राइटर यानी अल्लाह ताला के बारे में ये कहा कि अगर राइटर को बाद में कोई बात याद आ जाती तो बहुत मुश्किल हो जाता। तो आप देखें कि इस मामले में उसने असल में तंज किस पर किया है। तो उसके यही जुमले सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल हुए और इसी पर शदीद तनकीद हुई। तुर्की में एहतजाज शुरू हुआ
और इस बारे में अदालत में उसने ये कहा कि उसका मकसद कुरान की तौहीन नहीं था बल्कि मजहबी नौइयत का एक मज़ाहिया नुक्ता पेश करना था। और उसने ये भी कहा कि ये जुमला गुज़िश्ता 3 बरस से मुख्तलिफ शहरों में हज़ारों लोगों के सामने वो दोहरा रहा है और उसे कभी भी एहसास नहीं हुआ कि लोगों के दिल इससे दुखे होंगे। और उसके तमाम बयानात सुनने के बाद अदालत ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो कि मुल्ज़िम बैरून मुल्क से आया है इसलिए उसके फ़रार होने का ख़दशा मौजूद है, तो इसी बुनियाद पर उसे अदालती हुक्म के तहत जेल भेज दिया गया और उसके खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। लेकिन नाज़रीन इकराम, इससे भी ज़्यादा हैरान कुन बात यह है कि तुर्की की बड़ी तादाद में मारूफ शख्सियात ने उसकी हमायत का ऐलान कर दिया और उसकी हमायत के हवाले से गर्दिश करने वाले नामों में ऐसे अदाकार भी शामिल हैं जिन्होंने उन तारीख़ी ड्रामों में किरदार अदा किए जिन्हें हम बरसों से देखते आए हैं। मिसाल के तौर पर दिरिल शर्तुल में दोआन का किरदार अदा करने वाला अदाकार, और इसी तरह दिरिल शर्तुल में एरिस का किरदार अदा करने वाले अदाकार ने उसकी भरपूर हिमायत की। इसके अलावा कुर्रुल शोरहान में शाहीन शाह का किरदार अदा करने वाला अदाकार उसकी भरपूर हमायत कर रहा है। और इस तरह बारबरस लार सीरीज़ में खैरुद्दीन बारबरुसा का किरदार अदा करने वाला अदाकार उसके भरपूर हमायत करता नजर आ रहा है। तो ये चीज़ इस बात की याद दहानी है कि हमें किसी अदाकार के स्क्रीन पर निभाए गए किरदार और उसकी हकीकी शख्सियत को एक नहीं समझना चाहिए। कोई भी शख्स स्क्रीन पर किसी अजीम हीरो या मुस्लिम रहनुमा का किरदार अदा कर सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसकी हकीकी ज़िंदगी के नज़रियात और रवैये भी वैसे ही हों। इंसान की असल पहचान उसके अमली मौक़िफ़ और किरदार से होती है, ना कि कैमरे के सामने अदा किए गए किरदार से। इसलिए मैं अपने रोशनी लाइट चैनल पर यह ऐलान करती हूँ कि आज से मेरे चैनल पर इन अदाकारों का ना तो जिक्र होगा और ना ही इनकी कोई तस्वीर मैं अपनी वीडियो में इस्तेमाल करूँगी और ना ही इनके किसी मज़ीद ड्रामे के बारे में मैं बात करूँगी और ना ही इनकी कोई खबर दी जाएगी। अलबत्ता तारीख़ी शख्सियात के किरदार जो इन्होंने अदा किए हैं, इनके लिए हमारा एहतराम और कदर हमेशा बरकरार रहेगी। और यहाँ हमारे सोचने के लिए ये है कि ये अदाकार भी आम इंसान ही होते हैं, कोई गैर मामूली हस्तियाँ नहीं होती। तुर्की का मीडिया और ड्रामा इंडस्ट्री अब भी बड़ी हद तक सेकुलर सोच रखने वालों के ज़ेरे असर है और नाज़रीन इकराम, यही हाल पाकिस्तान का भी है। और जिस मुसलमान मुल्क में भी मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं वो सेकुलर सोच के ही होते हैं। जाहिर सी बात है, ऐसी सोच रखने के बाद ही आप अपने जिस्म को लोगों को दिखा सकते हैं। शायद आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि हुर्रम सुल्तान ड्रामे में जिसने सुल्तान सुलेमान का किरदार अदा किया था, वो शराब की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज करता नजर आया। और वैसे भी वो पूरा ड्रामा ना तो इस्लाम की नुमाइंदगी करता है और ना ही आले उस्मान की। लेकिन असल मसला ये है कि हम इनके किरदारों के साथ इस कदर जुड़ गए हैं कि ये भूल बैठे हैं कि वो सिर्फ अदाकारी कर रहे हैं और ये इनकी हकीकी शख्सियत नहीं। इसलिए मैं लोगों को याद दिलाती रहती हूँ कि ये सिर्फ अदाकार हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जबकि इन्हीं लोगों के दरमियान तुर्की में कुछ ऐसे अदाकार भी नज़र आते हैं जो वाकई या तो दीन से वाबस्तगी रखते हैं या कम अज़ कम इस्लाम का एहतराम करते हैं। मिसाल के तौर पर दिरिल शार्तरोल के सीज़न 5 में जिस अदाकार ने इमाम मस्जिद का किरदार अदा किया, या फिर अब्दुर्रहमान गाजी वगैरह के किरदार अदा करने वाले फ़नकार। इसी तरह जिस बच्चे ने जैरको ताई के बेटे गाजी का किरदार अदा किया, उस बच्चे को हमने हज करता देखा। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए मेरी राय ये है कि बहुत से तुर्क, जिनमें अदाकार भी शामिल हैं, अतातुर्क के नज़रियात से मुतासिर होकर परवान चढ़े हैं। लेकिन सदर तैयब एर्दोगान तुर्की को आहिस्ता आहिस्ता उसकी असल इस्लामी शनाख्त और अक़दार की तरफ वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग ज़रा खुद तसव्वुर करें कि आज अगर तुर्की में सदर तैयब एर्दोगान की जगह कोई और सदर होता जो कि सेकुलर सोच वाला होता, तो दिनीज़ गोकताश ने जो जुमले कुरान मजीद की तौहीन के बारे में इस्तेमाल किए और पकड़ा गया, तो वो किस तरह साफ बच निकलता। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि वोट देते हुए इस बात का ज़रूर ख्याल कर लिया कीजिए कि आप किन लोगों को वोट दे रहे हैं। जो पार्टी का मरकज़ी लीडर है उसकी शख्सियत किस हद तक इस्लामी है, और जो कैंडिडेट MNA या MPA के सीट के लिए खड़ा हुआ है उसकी ज़ाती ज़िंदगी में किस हद तक इस्लाम है। क्योंकि इमाम ज़ाहरी रहमहुल्लाह का कौल है कि अन्नासु अला दीनी मुलूकिहिम, जिसका मतलब ये है कि लोग अपने बादशाहों के दीन पर होते हैं। तो नाज़रीन इकराम, दीन का एक मतलब रास्ता या तरीका भी होता है। इसका मतलब ये है कि जो तौर तरीके बादशाह इख्तियार करते हैं, लोग भी उन्हें अपना लेते हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं देना चाहूँगी कि सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बनु उमैया का एक मशहूर हुक्मरान गुजरा है। वो इमारतें बनाने, अच्छा लिबास पहनने, अच्छी खुराक खाने और शिकार और सैर व तफरी का शौकीन था। और उसकी ख़वातीन में भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी क्योंकि उसकी बहुत सी लौंडियाँ थीं। तो उसके दौरे हुकूमत में लोग एक दूसरे से जो बातें किया करते थे वो कुछ इस किस्म की हुआ करती थी कि बादशाह ने कौन सी नई इमारत बनाने का हुक्म दिया, शहर में कौन सी नई खूबसूरत लौंडी आई है, शिकार के लिए कौन सा दिन मुनासिब रहेगा, वगैरह वगैरह। लेकिन जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह का दौर आया
तो लोग सुबह उठकर एक दूसरे से ये पूछा करते थे कि आज रात तुमने तहज्जुद में कितना कुरान पढ़ा, तुम्हारे ईमान की हालत कैसी है, तुमने अपनी दौलत का कितना हिस्सा बेवाओं, यतीमों और मिस्कीनों पर खर्च किया। और लोग इन चीज़ों में एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर सबकत ले जाने की कोशिश किया करते थे। और नाज़रीन इकराम, इसे ही ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि पानी हमेशा ऊपर से डालते हैं और फिर वो रेत और बजरी के तहों से छन कर नीचे टूटी के जरिए से हमारे तक आता है और साफ सुथरा होता है। तो इसी तरह ऊपर का तबका जिस रविश को इख्तियार करेगा, अवाम भी उसी के पीछे चल पड़ेगी। अगर हुक्मरान करप्शन करते होंगे, हुक्मरान सेकुलर होंगे, हुक्मरान दीन से दूर होंगे, तो अवाम में भी वही रुझानात बढ़ेंगे, क्योंकि हुक्मरान उसी रवैये को फ़रोग़ देंगे जो उनके नज़रियात होंगे। क्योंकि अगर वो नेकी के कामों से दूर होंगे तो जाहिर सी बात है कि वो बुराई के कामों को फ़रोग़ देंगे, तो उससे मुआशरे में नेकी करना मुश्किल और बुराई करना आसान हो जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, इस सूरत हाल को सामने रखते हुए मैं बासानी ये कह सकती हूँ कि तुर्की के लोगों के लिए सदर तैयब एर्दोआन से बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं। अल्लाह ताला सदर तैयब एर्दोआन को उनकी कोशिशों में कामयाब करे, आमीन। और हमें भी नेक, साले और मुखलिस हुक्मरान नसीब फरमाए, आमीन। मेरी वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।